बच्चों को सीखने के लिए हमने एक वैज्ञानिक तरीका अपनाया है। वो वैज्ञानिक तरीका क्या हो सकते हैं कि जो हम बताएंगे उसका प्रयोग बताएंगे, है ना। अगर हम कुछ उसको सिखा रहे हैं तो जो सीखेगा उसका 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 उसने कहाँ प्रयोग करना है, भविष्य में कैसे प्रयोग करेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे का पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट जगता है। अन्यथा बच्चे लोग ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। यही कारण होता है कि जो बच्चे लोग पढ़ रहे होते हैं उसको उस चीज़ का मतलब ही मालूम नहीं होता है। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए हम आगे शुरू करते हैं कि हम आज करने क्या वाले हैं। जैसे हम बच्चे लोगों को क्या पढ़ाते हैं, क पढ़ाते हैं, है ना। उसके बाद ख पढ़ाते हैं, शुरुआती में जो पढ़ाते हैं। फिर क्या पढ़ाते हैं, हम ग पढ़ाते हैं, फिर हम घ पढ़ाते हैं, फिर हम अंग पढ़ाते हैं। तो यही चीज़ सब जो है ना बच्चा सीखने में बहुत टाइम ले लेता है। यही चीज़ सब सीखने में क्या करता है, जो बच्चा होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। क ख ग घ जो अंग है ये सीखने में बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो सिर्फ उसको हम अगर क से क पढ़ा रहे हैं उसको तो हम क्या बताते हैं, क मतलब कमल होता है इतना बता देते हैं, क मतलब कबूतर बता देते हैं। लेकिन उसका उपयोग क्यों क्या है, और उस अगर उपयोग नहीं बताते हैं तो इससे क्या होता है, बच्चा लोग थोड़ा बोरिंग फील करने लगता है इसको लेके कि उसको जो पढ़ रहा है उसका उसका उपयोग ही उसको मालूम नहीं है। तो आज हम उस पैटर्न को बदल के एक नया पैटर्न शुरू कर रहे हैं कि जो हम पढ़ाएंगे जो बताएंगे उसका उपयोग बताएंगे। जैसे हम पहला अक्षर क्या होता है हमारा, अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो क हमारा क्या है, स्टार्टिंग शब्द है, एक स्टार्टिंग अक्षर है। अब क हम क्यों पढ़ते हैं, है ना। क का ज़रूरत क्यों पड़ गया हमको, क क्यों पढ़ना है ना। हम वो देखेंगे। पहले देखते हैं, अब पहले हम कुछ शब्द ले लेते हैं, है ना। उससे मतलब जैसे क से होता क्या है, हम पहले लेते हैं क मतलब क्या होता है, कमल। क से क्या होता है, कमल। अब हमको अगर कमल पढ़ना है, कमल का फूल पढ़ना है तो हमको क्या चाहिए, हमको क तो अत्यावश्यक ही है, क हमको चाहिए। तब हम डिसाइड करेंगे अच्छा क से कमल होता है। फिर क से क्या होता है, दूसरा क्या है, कबूतर। अगर हमको कबूतर भी पढ़ना है तो हमको क्या चाहिए, हमको क चाहिए। अगर क नहीं होगा तो हम कबूतर नहीं पढ़ पाएंगे। तीसरा क्या पढ़ लेंगे, एक हम कवच, है ना। क से क्या होता है, कवच, है ना। अगर कवच हमको पढ़ना है, अगर हमको कवच लिखना है, कवच बोलना है तो हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमको क चाहिए, है ना। अब दिखाते हैं हम कमल क्यों पढ़ते हैं, हमें मतलब क्या ज़रूरत पड़ गया कमल पढ़ने का। कमल पढ़ने का ज़रूरत हमको इसलिए पड़ जाता है क्योंकि कमल का जो फूल है उसका उसका प्रयोग है, इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। पहले तो प्रयोग करते हैं इसका हम पूजा पाठ में। जब हम पूजा कर रहे होते हैं, पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो हम उसमें इसका प्रयोग करते हैं कमल का। दूसरा क्या होता है इसका प्रयोग, बहुत सारा जो मेडिसिन दवाई, बहुत सारा जो दवा बनता है, जो आयुर्वेदिक दवा बनता है उसमें हम इसका भरपूर प्रयोग करते हैं, कमल का भरपूर प्रयोग करते हैं, है ना। तो अब हमको क्या चाहिए, कमल, है ना। कमल का उपयोग मालूम है हमको। अब हमको पूजा करने के लिए क्या चाहिए, फूल चाहिए। वो किसका फूल चाहिए, कमल का फूल हो सकता है। तो कमल का फूल चाहिए होता है तो कमल बोलने के लिए और लिखने के लिए क्या चाहिए हमको, क चाहिए। वो हमको यहाँ से मिल गया। अब दूसरा क्या है हमारा, कबूतर, है ना। अब कबूतर लिखने के लिए और बोलने के लिए भी हमको क्या चाहिए, क चाहिए। कबूतर लिखने और बोलने के लिए भी हमको क्या चाहिए, क चाहिए। अब कबूतर हमको क्यों चाहिए, कबूतर का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। तो हम देखते हैं कबूतर क्या करता था पहले। अगर हम बहुत सारा पहले पुराना फिल्म भी देखते हैं, जो हिंदी फिल्म है उसमें भी देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि कबूतर का प्रयोग किस लिए किया जाता था कि बहुत सारा हीरो अपने हीरोइन के लिए क्या, हीरोइन को चिट्ठी अगर लेटर भेजना होता था, चिट्ठी भेजना होता था तो उन लोग कबूतर का प्रयोग करता था, है ना। कबूतर को कबूतर के पंख गर्दन में या कबूतर अपने पंजे में क्या करता था, उसका चिट्ठी लेके और जो डेस्टिनेशन होता था जहाँ जिसको देना है उसको सिखा देता था, है ना। उसको ट्रेनिंग दिया जाता था। तो वो क्या करता था, वो चिट्ठी लेके उसके पास पहुंचता था जिसके पास भेजना होता था। दूसरा इसका उपयोग क्या है, एक तो चिट्ठी भेजने में, है ना, या यहाँ एक संदेश भेजने में, ये एक साइड से दूसरे साइड में। और दूसरा उपयोग इसका क्या कर सकते हैं, एक क्या, एक शांति का प्रतीक माना जाता है ना। विश्व शांति का प्रतीक माना जाता है कबूतर, है ना। जहाँ पे कबूतर होगा, है ना, तो कबूतर क्या चीज़ का प्रचार करता है कि वो शांत है, शांत स्वभाव का है ना। तो ये ऐसा हमें कि इसका किस लिए कबूतर का हम प्रयोग करते हैं, एक तो संदेश भेजने में, है ना, या चिट्ठी भेजने में, समाचार भेजने में,
करते थे इसका प्रयोग। दूसरा क्या है, अभी इसका वर्तमान में इसका क्या प्रयोग है, फिलहाल में जो इसका शांति का प्रतीक है। मतलब शांति मतलब न झगड़ा, न झंझट, न गाली, न ग्लोज, ये सबसे छुटकारा, है ना। और तीसरा, फिर अब हम तीसरा हम यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, कवच। कवच मतलब क्या, ऐसा चीज़ जो हमारा हमको सुरक्षा प्रदान करे, हमको क्या करे, सुरक्षा प्रदान करे। अब हमको कवच बोलना हो, कवच लिखना हो, तो हमको क्या चाहिए, पहला अक्षर क्या होता है, कवच में पहला आता है क आता है, क। तो ये क, हमको कवच में क चाहिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, क मांग लेंगे, इससे यहाँ पे से क मांग लेंगे। अब कवच का प्रयोग क्या है, कवच मतलब कि जो हमें सुरक्षा प्रदान करे, क्या करे, जो हमें सुरक्षा प्रदान करे। अब सुरक्षा क्या चीज़ प्रदान करे, सुरक्षा क्या चीज़ चाहिए होता है, अगर हम किसी संकट में हैं तो हम उस संकट में हमें सुरक्षा चाहिए होता है। आप देखें, जैसे हम एक बाइक चलाते हैं, अगर हम नॉर्मल बाइक वाले को देखते हैं, वो बाइक वाला क्या करता है, जब बाइक वाले क्या करता है, घर से बाइक लेके निकलता है, कहीं रास्ते कहीं जा रहा होता है, तो साथ में क्या रखता है, हेलमेट रखता है ना। हेलमेट क्या हो गया, कवच हो गया। हेलमेट क्या करेगा, जब एक्सीडेंट होगा तो उसको चोट से सुरक्षा प्रदान करेगा। जहाँ तक हेलमेट का सुरक्षा रहेगा वहाँ तक चोट लगने का चांसेस बहुत कम रहेगा, है ना। तो ये हमारा, ये क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। बस इतना ही क के लिए।